الله مرضى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم يستأمرون جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमा की रहमतें, बरकतें, सादतें अल्लाह पाक हम सब पर नाजिल करे, हमारे लिए खैर के दरवाज़े खोले। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी भी तिलावत हो रही थी और बाहर मुल्क साहब भी आते डेली तिलावत करने के लिए। अल्लाह पाक लोगों और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज हो गई और फजर की तिलावत भी होने लगी। जैसे मैं तिलावत करने बैठी साथ ही जो मैंने ऑर्डर किया था दूध वो आ गया था। फिर मैं ऊपर गई, जाकर पिक करके फिर आकर मैं कुरान पाक पढ़ने लगी थी। तो बस चाहते कि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को आसान रखे, तो कभी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि सब करने वाला अल्लाह है और वो बेहतरीन कारसाज है। हमारे सारे मामलात अल्लाह के हवाले करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है, बेहतरीन बदला देने वाला है। और जब हम अल्लाह के हवाले करते ना तो अल्लाह पाक सही इंसाफ मिलता है बंदों को। तो इसलिए अल्लाह के हवाले करें और बदले दिलों को आईने की तरह पाक साफ़ रखे। अल्लाह पाक बेहतरीन से बेहतरीन नवाजने वाला है, देने वाला है। कुरान पाक जैसे ही मेरा पढ़ना हुआ, साथ ही ये अंडे लेकर आते ये अंकल है, और जैसे ख़त्म हो जाए ना ये ट्रे तो फिर मैं फ़ोन करूं या ख़ुद ही आ जाते अंडे देने के लिए। एक ट्रे मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ऐसा इसी तरह से एक महीने में 4 से 5 बार भी हो जाते, कभी 4 बार। चाय बन रही, क्या क्या पका रहे नसरी? हाँ, सेम की फली, हाँ, सोया मसूर की दाल, सोया मसूर की दाल, सेम की फली, सेम की फली यहाँ पर सेम की फली बन रही। सेम की फली में क्या क्या डाल रहे? आलू मेथी, आलू मेथी टमाटे। ये सेम की फली के है और ये है मसूर की दाल सोया। हाँ, ये मसूर की दाल सोया है। अच्छा अच्छा, ये मसूर की दाल सोया है, सोया डाले ना। ये मसूर की दाल सोया और ये सेम की फली, आलू मेथी की भाजी डाल के बना रहे नसरीन। और यहाँ पर बन रही चाय। चाय पियो ना नसरीन, भगोना जल गया साइड से पूरा। चाय पी रहे नसरीन? ले लो टमाटर का, इसमें से ले लो। कितनी होना तुम डाल लो चाय, मैं बाद में ले लूँ। सोई की भाजी मसूर की दाल बना रहे नसरीन। ये सोई की भाजी बना रहे, इधर सेम की फली में भी थोड़ा चमचा मिला दो। चाय ले लो, ले लो। कितनी पी लिए थे? अच्छा, कितनी होना वो ले लो ना। चाय छान लो, शक्कर होना तो डाल लो। मैं बस 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 बस।
चाय और ख़ुद का टाइम, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ज़बरदस्त रहता। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, पता नहीं लोगों का क्या रहता, लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि मेरे लिए ये ख़ास टाइम है, ख़ास मोमेंट है। जब मैं चाय लेकर बैठती हूँ आराम से, तो सारे कैलकुलेशंस ऐसे दिमाग में हर चीज़ चलते रहती हैं, और ख़ुद को जजमेंट करने का भी इतना अच्छा टाइम रहता। तो इंसान अपने आप को भी अच्छे से जज कर सकता, कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हमसे गलती हो रही, या हमारे घर के बच्चों के लिए जो भी करना है सुबह से शाम तक की रूटीन है, कौन आ रहा कौन जा रहा, क्या किधर कैसे, सारी चीज़ें ना दिन भर की इसी टाइम होती। बच्चे तो चले जाते और ये टाइम मैं फ्री रहती हूँ। फिर हमारे मियाँ जी खान साहब भी ये टाइम फ्री रहते हैं, उन्होंने घर से वहाँ से अपने फ्लैट से निकलते, फिर होटल जाते, होटल में अपने कैबिन में बैठ के फिर चैन से मोबाइल पे वीडियो कॉल पे बात होती। फिर सुकून से तो सुबह में ही होती, बाकी शाम तक जो भी रहता ना, थोड़े थोड़े कॉल आते ही रहते इनके। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से नाश्ता हो गया, तकरीबन काम हो गया। फिर जुमा की नमाज़ का भी टाइम हो गया था, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ी हूँ और दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कोशिश करती हूँ कि 1000 बार तो दुरूद शरीफ पढ़ूँ, दुरूद पाक पढ़ूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता 1000 बार। और मुझे कुछ काम से जाना था बेटे के साथ, तो मैं बेटे के साथ गई हूँ कुछ काम से, मेरे पर्सनल काम था और बच्चों का काम था मेरे। तो यहाँ पर मैं रेडी होके बैठी थी, बेटे का वेट कर रही थी, तो फिर हम दोनों मिलकर गए। ओल्ड सिटी के साइड जाना था और कुछ ज़रूरी काम था। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, फिर काम का हमारा काम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। फिर वापस आए तो शाम के 5 बज गए आने तक, 2 घंटे लगे। अब डिनर में बनाने लगे थे मटन की बिरयानी, मटन दम बिरयानी। और यहाँ पर नसरीन ना मटन को अच्छे से मैरिनेट कर दिए थे। इसमें सारी चीज़ें जो बिरयानी की डलती है, अदरक लहसुन हल्दी लाल मिर्च हरा मसाला गरम मसाला प्याज, कच्ची प्याज भी पीस के लगा दिए थे, और मटन को गोश्त को अच्छे से मैरिनेट करके साइड में रख दिए थे। फर्स्ट टाइम मैं ये राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना मैं हमेशा ना वो किराना शॉप से मंगाते हम लोग, अच्छे रहते वहाँ की। ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, ऑनलाइन मंगा ली थी। मटन दम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मटन को अच्छे से वॉश करके उसमें अदरक लहसुन हल्दी नमक मिर्ची और गरम मसाला हरा मसाला दही ऑनियन, जो फ्राइड ऑनियन तली हुई प्याज, वो भी हम इस तरह से सारी चीज़ों को मैरिनेट कर लेंगे। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना, नसीन क्या गरम मसाला ग्राइंड करते हुए ना उन्होंने जावित्री और जायफल वो 2-3 चीज़ें ऐड किए थे, तो ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। साथ ही मैरिनेटेड मटन में तेल भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पक्की अखनी की बिरयानी है, तो इसलिए कुकर का ढक्कन लगा के पहले मटन को अच्छे से गला लेंगे। मतलब इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, दही का पानी रिलीज़ होगा, इसी में मटन अच्छे से गल जाएंगे। सीन बोल रहे ज़बरदस्त बिरयानी खिलाती हूँ बाजी, आज स्पेशल बिरयानी खिलाती हूँ बोल रहे। सही भी खुशबू अच्छी आ रही माशाल्लाह से, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही।
मज़े का तो बने। ये चावल लेने का है, इसमें बनेंगी। अथन भी आती चावल भी। देखिए एक बार, ये 2 किलो बासमती राइस है और 2 किलो की बिरयानी बना रहे मटन की। पक्की अखनी की बिरयानी है, पके हुए गोश्त की। तो इस तरह से गोश्त को पूरा मैरिनेट करके उसको 3 से 4 सीटी लगा लेंगे तो अच्छे से गोश्त गल जाएगा। तब तक यहाँ पर पूरे घर में खुशबू आ रही ना, इतनी अच्छी आ रही बाजी। हाँ इतनी अच्छी आ रही, पूरे कमरे में आ रही। मैं आ गई स्वाद से। कितने सीटी दिए? हो गए होंगे 4। सुंदर कर लगू ये कौन दी पंजे से 2 किलो बासमती राइस के लिए यहाँ पर मैं 1 किलो मटन ली हूँ। तो अखनी इस तरह से अगर बनाएंगे ना तो इतनी मज़े की बिरयानी बनेगी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। चावल बताओ। नमक तो नहीं लगता ना बाजी, नींबू डाल देना। बताओ नींबू डाली ना बाजी। किसमें? अच्छा है, बराबर है। ये रुपए बच्ची नमक की पैकेट में ला लेना था। क्या है नसरीन की खुशबू पूरे घर में महक देना। क्या डालेगी, क्या नहीं की, इतनी खुशबू आ रही, मोहल्ले वाले आ जाएंगे खाने के आसपास। हाँ फलमिला, मोहल्ले वाले आ जाएंगे ना खाना खाने। फलमिला कुछ बोले ना, आ जाएंगे ना, इतनी खुशबू सुनते। क्या खुशबू, पूरे घर में महक रही खुशबू, जबरदस्त खुशबू है। क्या बोले कि चांद भाई वीजा भेजते, बोले क्या है कि है नहीं, नसीम को वीजा भेजते बोले चांद भाई, इस वास्ते इतनी मजे की बिरयानी बना रहे। मैं नहीं सुनी थी बात कर रहे। हाँ ऐसा नहीं, में गए तो अपन कहीं को सही बात है। परमीला की नसरीन की जोड़ी है, ये दोनों की जोड़ी है चांद तारे की। दोनों रहे तो किचन में गड़बड़ रहती, पूरे घर में गड़बड़ रहती। किचन में रहते ये दोनों, हाँ ब्रिलियंस है दोनों। पकवान की गड़बड़, काम की गड़बड़, बातों की गड़बड़। चांद भाई वीजा भेज रहे नसरीन, इस वास्ते बिरयानी धूम मचा रही। सही में भी मैं बहुत खुशबू आ रही बाहर, माशाल्लाह। मुझे तो कैसा चमक रहा। के जा रहे ऐसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं बाजी, आप भी देख लेना। अच्छा निकालो, जल्दी नरम हो जाएंगे। तो खास नहीं है चावल।
पक्की अखनी की बिरयानी के लिए नीचे लेयर चावल की लगाएंगे, फिर ऊपर पके हुआ मटन जो अखनी बना कर रखे थे वो डालेंगे। एक ही लेयर लगाएंगे, नीचे राइस, फिर मटन, फिर ऊपर राइस डालेंगे। इस तरह से डाल लेंगे और इसको ना अच्छा पकाना है, कुक करना है। और फिर इस पर जो डालते बिरयानी में जो कॉमन है, कलर के बगैर तो बिरयानी बनती नहीं, हरा मसाला डालेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ना घी ज़्यादा डालूँगी, घी अच्छा डालूँगी, क्योंकि घी का जो फ्लेवर आता है ना ज़बरदस्त आता। तो मैं नसरीन को बोली कि नसरीन घी अच्छा डालना है, अच्छा डालो और इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट आना। तो यहाँ पर अच्छा डाले। अल्हम्दुलिल्लाह 1 कप के क़रीब यहाँ पर हम घी ऐड किए। तो और ऊपर से डालेंगे फ्राइड ऑनियन। और तेल से ज़्यादा ना मैंने घी ऐड किया है इसके ऊपर, क्योंकि मटन बिरयानी में घी का फ्लेवर ज़बरदस्त आता। तो इस तरह घी तो वैसे ही मेल्ट हो जाएगा भाप में, और ऊपर से इस तरह से फ्राइड ऑनियन डालेंगे। और जो मैं ऑनियन बना के रखी थी ना फ्राइड, जो डब्बे में भर के लास्ट वीडियो में मैं बताई थी, तो वो इतना काम आया ना अभी बिरयानी बनाने में। बहुत झटपट बन गई हमारी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नहीं तो हम प्याज काटो फिर अच्छा से तलो बिरयानी के लिए, तो काफ़ी लंबा टाइम जाता। जुम्मा स्पेशल, फ्राइडे स्पेशल बोलिए, हमारी मटन दम बिरयानी पक्के अखनी की बनकर रेडी हो गई माशाल्लाह से। और अगर अच्छा स्टीम देना है, जैसे भाप निकलना है, तो तवा रख देना। तो यहाँ पर मैं तवा रख दी थी, फिर मैं जैसे फ्लेम बंद करी तो गरम तवे पे ये और 5 से 10 मिनट अच्छे से स्टीम हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से डिनर हो रहा और बहुत मज़े की बिरयानी बनी। अगर अखनी अच्छी रही ना बिरयानी में, जैसे मटन की हो या चिकन की हो, आप अगर मैरिनेट अच्छा किए और उसमें मसाला जो बनता है ना, मसाला अगर आप अच्छा डालेंगे ना, तो बिरयानी बहुत अच्छी बनती, मज़े की बनती। तो आप लोग भी बनाइए, जुमा स्पेशल कोई भी ऐसी डिश बनाइए जिससे एक अच्छी वाइब्स आए। तो यहाँ पर मैं माशाल्लाह से अपना डिनर कर रही हूँ, उसके बाद पढ़ूँगी ईशा की नमाज़। जुमा का दिन था, सुबह से आज पूरा दिन बिज़ी गया कुछ ना कुछ इस तरह से। तो फजर से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करी थी। तो आप लोग भी इस तरह से जुमा को स्पेशल बनाइए जुमा के दिन। हाँ, हाँ, दुआ देते देते ना, गरम गरम ब्लैंकेट में ओढ़ के तो सो रहे ना। डबल डबल डाल ले रहे। चलो बिरयानी खाओ और खा के बताना कि कैसी बनी बिरयानी। हाँ? गुल्लू दादा की नहीं, मेरे हाथ की बिरयानी भाई। सब देगा, सब देखे नहीं। हाँ सब सही सही। चलो मैं बिरयानी ला। क्या अच्छी दुआ दे दिए जी, पहली बार। मैं तो सुनती ही नहीं, खाली कान सुनने तरस जाते मेरे। क्या की दुआ, क्या की बोले, अभी बोले अच्छी दुआ दिए। अल्लाह अच्छा रखेगा। अक्सर रात का खाने के लिए यहाँ पर आ जाते तो, और हमारे मियाँ का फ़ोन आता, हमेशा इनके बारे में पूछते, बोलते कि जब भी आएंगे ना तो बिना खिलाए के नहीं भेजना, पहले प्लेट में लाके जो पकता ना फ्रेश ताज़ा वो देना। ये मेरे पुराने जानने वाले हैं, उनको सर्दी लग रही थी और बोले कि मेरे को एक ब्लैंकेट होना, तो फिर मैं निकाल के दे दी एक ब्लैंकेट उनको कि मैं बोली ये रख लो और अच्छे से ओढ़ के सो जाना। फिर खाना जब भी भूख लगी खाने के लिए, रात का अक्सर रात का खाने के लिए मेरे पास आ जाते तो मैं खाने के लिए देती हूँ, और ब्लैंकेट बेडशीट जो भी ज़रूरत पड़ती मैं इनको देती हूँ। और आई होप आप सबको मेरी ये जुम्मा की रूटीन अच्छी लगी लाइक्स कमेंट और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह।